नाज़रीन आदाब, बदलते मंजर के इस शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू व कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबे-ए-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। ट्यूलिप गार्डन में ट्यूलिप बल्बों की बुवाई का काम जोरों पर। मेंढर स्पोर्ट्स व कल्चरल फेस्टिवल 2024 इख्तिताम पजीर। कुपवाड़ा में 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल खसूसी अस्पताल ज़ेर तामीर। उधमपुर में फुट ब्रिज की तामीर का दहाई पुराना अवामी मुतालबा पूरा। बडगाम में BSF ने किया मुफ्त वेटरनरी कैंप का इनेकाद। मनफी दर्ज हरारत, शदीद सर्दी और गैर मुतवक्का बर्फबारी के बायस जहां एशिया के सबसे बड़े बागे गुल लाला में ट्यूलिप बल्बों की बुवाई के अमल में मुतलका महकमा के अमले को शदीद तरीन मुश्किलात का सामना है, वहीं ट्यूलिप फेस्टिवल 2025 की तैयारियां भी अरूज पर है। महकमा फ्लोरिकल्चर की पूरी अफरादी कुव्वत ट्यूलिप बल्बों की बुवाई का काम मुनासिब वक्त पर मुकम्मल करने के लिए मसरूफ़ अमल है। मौसमी चैलेंजेस और ट्यूलिप फेस्टिवल 2025 की तैयारियों के हवाले से देखिए यह खास रिपोर्ट। मनफी दर्जे हरारत, शदीद सर्दी और गैर मुतवक्का बर्फबारी के बायस ट्यूलिप बल्बों की बुआई के अमल समेत तमाम तर तैयारियों से मुतल्लिक सरगर्मियां बड़े पैमाने पर मुतासिर हुई। ताहम महकमा फ्लोरिकल्चर के मेहनती अहदेदारों और तजुर्बाकार बागबानों और मेहनत कशों की मेहनत से जबरवन पहाड़ों के दामन में वाक़ा एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन में हॉलैंड के बल्बों की बुआई का अमल पूरी रफ्तार से जारी है। बहुत हार्ड वर्क होता है सर, ये जो बर्फ़ गिरती है यहाँ पे, ये बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए, बहुत चैलेंजिंग काम होता है हमारे लिए। जो सयाहत है यहाँ पे उनके लिए हम ये तैयार करते हैं। जो भी है यहाँ पे, जो डिलीवरीज है, कैजुअल लेबर्स है, जो भी यहाँ पे है, उनके लिए हम बहुत शुक्रगुजार सबका है। बाकी इन बागों से आते हैं, जैसे कि आप इनको PI सेक्शन से, बॉटनिकल गार्डन से आते हैं, हम बाकी जगहों से भी आते हैं, डिस्ट्रिक्टों से भी आते हैं यहाँ पे काम करने के लिए, तो सबका शुक्रगुजार है हम। इन दिनों मनफी दर्जे हरारत की वजह से पूरी वादी शदीद सर्दी की लपेट में है और हाल ही में श्रीनगर शहर समेत वादी कश्मीर में भी अच्छी खासी बर्फबारी हुई, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर हुई है। इन दिनों पूरा ट्यूलिप गार्डन बर्फ की सफेद कालीन के नीचे दबा हुआ है, जिसके नतीजे में महकमा फ्लोरिकल्चर की पूरी अफरादी क़ुव्वत ट्यूलिप बल्बों की बुआई का काम मुनासिब वक़्त पर मुकम्मल करने के लिए मसरूफ़ अमल है। कवर तो आधे फील्ड को ही लगा था, क्योंकि हमें लग रहा था कि शायद बर्फ़ नहीं होगी, लेकिन अचानक जब बर्फ़ हुई तो उस टाइम कम ही स्टॉप था यहाँ पे, जिसकी वजह से पूरे फील्ड को ये नहीं लगा सके पॉलिथीन। लेकिन हमें हमें तैयारी करनी है, हम काम कर रहे हैं तो वो करना है हमें, चाहे कीचड़ हो, बर्फ़ हो, बारिश हो, जो भी हो, हमें अपना टारगेट करना है। हम काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। हाँ, सख्ती है हमें, मतलब अजाब है बहुत, चलने में, फिरने में, लगाने में, कपड़े ख़राब हो जाते हैं, लेकिन हम इंशाल्लाह टारगेट करेंगे 2025 ट्यूलिप शो इंशाल्लाह इस साल बहुत अच्छा होगा। हुक्काम का कहना है कि मौजूदा मौसमी चैलेंजेस में ट्यूलिप बल्ब बोना मुश्किल होने के साथ साथ हर उस शख्स के लिए जो ट्यूलिप गार्डन से जुड़ा हुआ है को एक नया तजुर्बा हासिल कर रहा है। उनका कहना था कि इसमें कोई शक नहीं कि एहतियाती तदाबीर के तौर पर बाग इंतजामिया पहले ही जमीन के ज्यादा से ज्यादा हिस्से को ढांप रही थी, लेकिन अचानक बर्फबारी से ट्यूलिप बल्बों की बुआई एक चैलेंज बन रहा है। यही वजह है कि इन दिनों बल्बों की बुआई के काम की रफ्तार बढ़ गई है और इसी वजह से ठेकेदार, बागबान और मजदूर वक्त पर काम मुकम्मल करने में बहुत ज्यादा मसरूफ हैं। इसका एफर्ट लगभग 3 फोल्ड हो जाता है। एक तो स्नो क्लियर करना, स्नो क्लियर करके जो टारपोलिन्स बिछाए होते हैं उनको उठाना, फिर उसके बाद नए से ट्यूलिप्स लगाना,
एक चैलेंजिंग टास्क है और उस पे सबसे ये कि मतलब सब ज़ीरो जो कंडीशंस है, जो माइनस आप देख रहे हैं, हमारे गार्डनर्स जो हैं डेडिकेटेड, बिल्कुल बर्फ़ भी हार्ड है, बाकी चीज़ें भी हैं। इन सारी सिचुएशंस को देख के मैं कहूँगा कि ये लगभग 3 टाइम्स टफ़र है और चैलेंजिंग है सर। कब तक एक्सपेक्ट करेंगे? विद इन 6-7 डेज, ऑलमोस्ट 1 वीक ये कवर हो जाएगा। तो हमारा जो सोइंग का प्रोसेस है इट विल कल्मिनेट। सर्द मौसम की वजह से मौसमी हालात अच्छे नहीं हैं और वादी कश्मीर में किसी भी वक्त बर्फबारी का एक और सिलसिला शुरू हो सकता है। लिहाजा महकमा फ्लोरिकल्चर के हुक्काम मोतदिल मौसमी हालात का फायदा उठाते हुए अपनी सतह पर पूरी कोशिश कर रहे हैं और वो हॉलैंड के बल्ब की बुआई के अमल को बेहतरीन तरीके से मुकम्मल कर रहे हैं, जिसका मकसद इस साल के शो के लिए बाग को मजीद पुरकशिश बनाना है, जो मार्च 2025 के वस्त में शुरू किया जाएगा। फौज ने सरहदी जिला पुंछ के मेंढर कस्बे में स्पोर्ट्स व कल्चरल फेस्टिवल का इनेकाद किया, जिसमें जम्मू कश्मीर के फनकारों ने रंगारंग तमद्दुनी और सकाफती प्रोग्राम पेश किए, जबकि इस फेस्टिवल के दौरान मुख्तलिफ खेल सरगर्मियों को भी अंजाम दिया गया। इस फेस्टिवल की खास बात ये थी कि इसमें पहली बार मेंढर में मिनी मैराथन का एहतमाम किया गया, जिसमें लोगों की खासी तादाद ने शिरकत की। देखिए यह खास रिपोर्ट। फौज के बिम्बर गली ब्रिगेड एंड एस ऑफ स्पेड्स डिवीजन के बाहमी इश्तराक से मेंढर बटालियन के ज़ेर एहतमाम मेंढर पुंछ में स्पोर्ट्स और कल्चरल फेस्टिवल 2024 का एहतमाम किया गया। ये फेस्टिवल सालाना की बुनियाद पर मुनक्किद होता है, जिसमें खेल और सकाफती सरगर्मियां अंजाम दी जाती है। ये इवेंट बड़ा अहम इवेंट है और मैं समझता हूँ कि जो सरहदी इलाके हैं, हमारे सरहदी गांव हैं, ये मेंढर को गाँव को मिनी टाउन है, यहाँ पर ऐसे प्रोग्रामों का इनाकाद और आयोजन ज़रूरी है। एक तो यहाँ पर इंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं, दूसरा यहाँ कोई स्टेडियम नहीं कि बच्चे खेल कूद में हिस्सा ले सकें, कोई प्रतियोगिता कोई कंपटीशन यहाँ नहीं होता है। तो ये हमारी फ़ौज है, हर साल यहाँ पर एक फेस्टिवल का इनाकाद करती है। तो ले दे करके पूरे समाज को, पूरे मुआशरे को कुछ ना कुछ इस फेस्टिवल से हासिल हुआ है, बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक को। तो एक मैं समझता हूँ कि इंडियन आर्मी की ये एक बहुत अच्छी पहल है, एक कामयाब कोशिश है और दुनिया की कोई फौज जो है वो इस किस्म के काम नहीं करती, जो भारतीय सेना ऑपरेशन सद्भावना के तहत यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर में कर रही है। हाल ही में ये फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हुआ, जिसने लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब मकामी कम्युनिटी के दिलो दिमाग पर अनमिट असरात छोड़े। इस इवेंट ने मुतहरिक सकाफत, एथलेटिक टैलेंट और मेंढर के लोगों की उमंगों का जश्न मनाया। फेस्टिवल में मकामी लोगों के अलावा साबिक फौजियों ने शिरकत की। हमारे जो है बॉर्डर एरिया के लोग, गांव दूर दराज एरिया के लोग जो हैं वो इन चीज़ों को देखते ही रह जाते थे पहले ज़माने में, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हमारी इंडियन आर्मी ने ऐसे कदम उठाए हैं कि हमारे मेंढर में भी जो है फेस्ट प्रोग्राम चल रहे हैं, हर साल इंडियन आर्मी के द्वारा किए जाते हैं। यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ एज वेल एज कल्चरल एक्टिविटीज़ में हर बच्चे को मौका मिल रहा है आगे आने का और अपना टैलेंट शो करने का। और मैं इंडियन आर्मी को यही सबसे पहले थैंक्स कहना चाहूँगी और यही कहना चाहूँगी कि इसी तरह से बच्चों को अपॉर्चुनिटीज देते रहे अपना टैलेंट शो करने का। 18 दिनों पर मुहित इस फेस्टिवल में वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी और स्टोन लिफ्टिंग जैसे मुकाबलों का इनाकाद किया गया, जिसमें 40 से ज़ायद टीमों ने हिस्सा लिया। इस फेस्टिवल की खास बात ये थी कि इसमें पहली बार मेंढर मिनी मैराथन का एहतमाम किया गया, जिसमें 300 से ज्यादा अफराद ने शिरकत की। हम 120 ब्रिगेड
कमांडर साहब और GOC 25 डिप और 18 कमाओ के CO साहब का बहुत ही शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने यहाँ पर प्रोग्राम रखा और हर किस्म की यहाँ पर इवेंट्स कराए गए गेम के अंदर, और हर किस्म के स्टॉल लगाए गए, जिसके बीच में लोगों को हर एक चीज़ से अवगत कराया गया। मेंढर फेस्टिवल में सकाफती परफॉर्मेंस, आर्मी डॉग शो और साबिक फौजियों ने मुलाकात भी की। इस फेस्टिवल ने यहाँ फौज और अवाम के दरमियान हम आहंगी को फरोग दिया। इख्तितामी तकरीब में फौज के आला अफसरान ने शिरकत की। उन्होंने कम्युनिटी के जोश और जज्बे की तारीफ की और इत्तेहाद को फरोग देने और फौज और मकामी लोगों के दरमियान खलीज को खत्म करने के लिए इस तरह की तकरीबात की अहमियत पर जोर दिया। वादी कश्मीर के दूर दराज इलाकों में सेहत की देखभाल के बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने के लिए मुख्तलिफ मेगा प्रोजेक्ट्स हाथ में लिए गए हैं। इन्हीं प्रोजेक्टों में से एक के तहत शुमाली कश्मीर के सरहदी ज़िला कुपवाड़ा में आवाम के लिए मयारी और बरवक्त तिबी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल एक इंतहाई निगहदाश्त मेडिकल ब्लॉक ज़ेर तामीर है। इस सिलसिले में पेश है हमारी यह खास रिपोर्ट। शुमाली कश्मीर के सरहदी जिला कुपवाड़ा में अवाम को मयारी और बरवक्त तिब्बी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल एक इंतहाई निगहदाश्त मेडिकल ब्लॉक की तामीर पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। इस तामीरी प्रोजेक्ट का बुनियादी मकसद खित्ते में शोबा सेहत के बुनियादी ढांचे की तौसी देना और सेहत की सहूलियात की फराहमी को मजीद बेहतर बनाना है। ज़िला कुपवाड़ा जो है ये एक दूर उफ्तादा इलाका है और यहाँ पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यहाँ पर जो ये क्रिटिकल ब्लॉक बन रहा है 50 बेडेड, ये कदम काबिल सराहना है, क्योंकि इससे पहले हम देख रहे थे कि जब भी कोई पेशेंट क्रिटिकल होता था, जिसकी हालत शदीद होती थी, उसको श्रीनगर रेफ़र किया जाता था। और कुपवाड़ा ज़िले से टाउन से श्रीनगर जो है तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है और यहाँ से पेशेंट को तकरीबन 4 घंटे लगते थे वहाँ पहुँचने के लिए। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अब जो यहाँ पर 50 बेडेड क्रिटिकल हॉस्पिटल बन रहा है, इससे जो है लोग राहत की सांस लेंगे और जो रेफरल केसेस है उसमें भी अब कमी वाक़ा होगी, क्योंकि अब उनका इलाज जो है यहाँ पर होने की हम तवक्का कर रहे हैं। इस बावकार प्रोजेक्ट का संग बुनियाद गुज़श्ता बरस वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक तकरीब के दौरान रखा था। ये जदीद तरीन मेडिकल ब्लॉक मकामी आबादी की सेहत की निगहदाश्त की बढ़ती हुई ज़रूरियात को पूरा करेगा और ज़रूरी निगहदाश्त की तिब्बी खिदमात फराहम करेगा। मकामी लोगों ने हुकूमती इक़दाम को काफ़ी सराहा। चूँकि बॉर्डर एरियाज़ खासकर मच्छल केरन करना टंगडार से लोग आते थे, काफ़ी दूर से आते थे, लेकिन फिर भी यहाँ से उन्हें जो है मज़ीद इलाज और मुआवजा के लिए जो है श्रीनगर रेफ़र किया जाता था। लेकिन हाल फिलहाल की अगर मैं बात करूँ, जो यहाँ पे क्रिटिकल केयर बन रहा है इस वक्त, ये सरकार का बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। इससे यहाँ के लोगों को फ़ायदा होगा, खासकर जो बॉर्डर एरियाज़ के लोग हैं, मच्छल के हैं या केरन करना के लोग हैं, उन्हें फ़ायदा होगा। और साथ साथ में जो बाकी यहाँ के लोग हैं, ज़िला कुपवाड़ा के जो बाकी एरियाज़ हैं, इनके लोग हैं, इनको भी फ़ायदा होगा इस चीज़ से। हम इसके लिए सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं। जदीद तिब्बी बुनियादी ढांचे से आरास्ता इस मेडिकल ब्लॉक में जिंदगी बचाने वाले जदीद आलात नस्ब किए जाएंगे। सर्जरियों और तिब्बी हंगामी हालात से निपटने के लिए खसूसी तिब्बी और नीम तिब्बी अमला तैनात रहेगा। इस सहूलियत से जिला अस्पताल पर मरीजों के दबाव को नुमाया तौर पर कम करने में मदद मिलेगी, जबकि इलाके में सेहत की देखभाल से मुतल्लिक मजमूई खिदमात को बेहतर बनाने की उम्मीद भी है। ये आपको पता है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इसको ऑनलाइन इनॉग्रेट किया था लास्ट ईयर, परहैप्स फरवरी और मार्च। तब से शुद्धमत से काम जारी है। डीसी मैडम इज ऑन टोज, सीएमओ साहब ऑन जॉब हैं, तो सूनर और लेटर इट विल बी थ्रोन ओपन फॉर द पब्लिक। इसको इम्प्रोवाइज करने की ज़रूरत है। इसकी फर्निशिंग या जो भी इसका नेसेसरी मटेरियल है, उसको अपग्रेड अप स्केल करके लोगों के लिए खुशखबरी वेरी सून वी विल गिव इट।
मरकजी हुकूमत के मुकम्मल ताउन से ये प्रोजेक्ट मुकम्मल किया जा रहा है, जबकि ये प्रोजेक्ट कश्मीर के दूर दराज इलाकों में सेहत की देखभाल के बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने की एक बड़ी पहल का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर के जिला उधमपुर के ब्लॉक नरसू के तहत आने वाले थाड़ गांव में एक तवील इंतजार खत्म होने जा रहा है, क्योंकि इस गांव में लोगों की देरी न मांग के तहत नाले थाड़ पर एक फुट ब्रिज तामीर किया जा रहा है। ये पुल खित्ते के बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए एक अहम संग मील के मुतरादिफ है। मकामी लोगों ने, खासकर तलबा ने, फुट ब्रिज की तामीर पर खुशी का इजहार किया है। आइए देखते हैं इस बारे में हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू व कश्मीर के उधमपुर जिले के चिनानी इलाके के ब्लॉक नरसू के दूर उफ्तादा गांव थाड़ में उम्मीद की एक नई किरण उभर रही है। थाड़ नाले पर एक इंतहाई जरूरी फुट ब्रिज की तामीर जारी है, जिससे मकामी आबादी बिलखुसूस तलबा को दरपेश मुश्किलात का इजाला होगा। तलबा ने फुट ब्रिज की तामीर पर खुशी का इजहार किया। तकरीबन यहाँ पर 2 से 2,500 हज़ार की पॉपुलेशन जो इस एरियाज़ में ऊपर रहती है। यहाँ 3 स्कूल पढ़ते हैं, एक ये पास में ही है, एक लड़े में है, तो लोगों को लगभग आने जाने में बड़ी दिक्कत थी। हमने इस साल इसका टेंडर फ्लोट हुआ तो 16 लाख के करीब ये अलॉट हुआ है, तो उसमें ये बन रहा है जिसमें 2 से 2,500 लोगों को फ़ायदा होने वाला है। थर्ड में ये जो नाला है आप देख ही रहे हैं कितना बड़ा नाला है। इधर बहुत सारे मतलब मवेशी भी कई बार बह चुके हैं, बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है आने जाने में। जब ये इसमें फ्लड्स, जब रेनी सीजन में इसका आप देखें, वो जो लास्ट वो पॉइंट दिख रहा है उस पॉइंट तक पानी जाता है, तो कई बार लोगों के बच्चों के स्कूल मिस हो जाते हैं। तो अब इस साल कम से कम ये होगा कि ये बन जाएगा तो लोगों को आने जाने में आसानी हो जाएगी और बच्चों के भी स्कूल मिस नहीं होंगे। 16.05 लाख का ये तामीरी प्रोजेक्ट जो 36 फुट पर फैला हुआ है, 2,500 से ज्यादा नफूस पर मुश्तमिल आबादी को बराह रास्त फायदा पहुंचेगा। बशमूल 3 सरकारी स्कूलों के तलबा बरसों से नाले पर एक पुल की तामीर का मुतालबा कर रहे थे। इस पुल की अदम मौजूदगी की वजह से तलबा और यहाँ रिहाइश पजीर लोग दुश्वार गुजार सफर करने पर मजबूर होते थे, खास तौर पर मानसून के मौसम में जब नाला अपने उफक पर बहता था। इसका सर बहुत फ़ायदा है हमें। नाला है, नाले में जब बारिश होती तो हमें परेशानियाँ बहुत आती है। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, स्कूल भी मिडिल स्कूल है, आने जाने में बहुत दिक्कत आती है। मास्टरों को भी, मैडमों को भी हमें बहुत दिक्कत आती है। मालदार लोग हैं, घास लाना पड़ता है, बाकी दूध लेकर जाना पड़ता है, तो जब बारिश होती है तो बहुत परेशानी आती है सर हमें। तो इसकी वजह से हमें इसका सर बहुत फ़ायदा है। इस पुल की तामीर से सफर के वक्त में नुमाया कमी और आवाजाही में बेहतरी आएगी, खासतौर पर उन तलबा के लिए जिन्हें अक्सर सैलाबी नाले को अबूर करने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता था। इलाके की मकामी आबादी डेयरी फार्मिंग पर बहुत ज्यादा इन्हसार करती है। पुल की कमी ने दूध को उधमपुर पहुंचाने की उनकी सलाहियत में रुकावट डाली है, जिससे उनकी रोजी रोटी मुतासिर हुई। मकामी आबादी नए पुल के साथ हमवार नक्लो हमल और आमदनी के मौके में इजाफे की तवक्का रखते हैं। काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें थी, लेकिन अब हमने भी काफ़ी बार जो है अपने डिपार्टमेंट से बोला है कि भाई ये बहुत मुश्किल है हमारे बच्चों के लिए। तो अब ये काम लगा हुआ है, हम बड़े खुश हैं कि हमारे बच्चों को काफ़ी आराम रहेगा, वो आराम से नाला पार करके आ सकते हैं। जब पुल का काम बनने से तो स्थानीय लोग भी काफ़ी खुश हैं, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम लोग जो हैं वो गुज्जर कम्युनिटी के हैं, तो उनको भी दूध लेके रोज़ डेली जाना पड़ता है। तो जब यहाँ ये बारिश पड़ती है तो ये बाढ़ आती है, तो फिर उनको भी 2-2 घंटे वेट करना पड़ता है। तो हम काफ़ी खुश हैं और हम ये धन्यवाद करते हैं उनका कि जिन्होंने ये नाले का काम जो है लगवाया है। गवर्नमेंट का धन्यवाद करते हैं। ये मंसूबा देही बुनियादी ढांचे की जरूरियात को पूरा करने के लिए हुकूमत के अज़म का सबूत है और इस दूर दराज इलाके में रिहाइश पजीर लोगों के लिए जिंदगी के मयार को बेहतर बनाने में एक अहम इक़दाम भी है। वस्ती कश्मीर के जिला बडगाम के वतरहिल गांव में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से
मुफ्त वेटरनरी कैंप का इनेकाद किया गया। इस इकदाम का मकसद सेहत और फलाह व बहबूद को फ़रोग देना और पसमानदा तबकों तक अहम तबी खदमात को पहुँचाना है। मुनक़दा इस कैंप के दौरान BSF के वेटरनरी पेशेवर अफराद ने मकामी माहिरीन के साथ मिलकर मवेशियों की सेहत का मुआयना किया। इस कैंप से मुकामी किसानों को कितने फ़वाइद हासिल हुए, जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF की जानिब से महकमा लाइव स्टॉक गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के ताउन से वतरहेल बडगाम में मुफ्त वेटरनरी कैंप का इनेकाद किया गया। वेटरनरी कैंप इलाके के एक खुले मैदान में लगाया गया था। वेटरनरी कैंप के दौरान किसानों को बायो सिक्योरिटी इक़दामात और बरवक्त वैक्सीनेशन के जरिए मवेशियों की आम बीमारियों से बचाव के बारे में आगाही फराहम की गई। ये हम यहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से आए हुए हैं और यहाँ पर जब हम इस एरिया में डिप्लॉयड रहते हैं तो यहाँ पे पशु और इंसानों के लिए कई बार आपने देखा होगा सिविल में चीज़ें नहीं पहुँच पाती हैं, तो उनके लिए हम लोग हर रूटीनली हम उनको सिविक एक्शन प्रोग्राम लगाते हैं। सिविक एक्शन प्रोग्राम इन द सेंस कि जैसे डॉक्टर की सुविधा पहाड़ों पे नहीं पहुंच पाती या ऐसे दुर्गम इलाकों में जहाँ पे पशुओं को इलाज करने की सुविधाएं नहीं है या उनके लिए कोई ऐसी वो सुविधा नहीं है जिससे वो ले जा सके अपने पशुओं को, तो उनको हम रूटीनली ये काम करते रहते हैं। इस कैंप का बुनियादी मकसद मकामी मवेशी, भेड़ और बकरियों को सेहत की जरूरी खिदमात और इलाज फराहम करना था। ये इक़दाम BSF की कम्युनिटी की मदद और खित्ते में किसानों और दिही बाशिंदों की फलाह व बहबूद को यकीनी बनाने के लिए जारी कोशिशों का हिस्सा था। BSF ने ये कैंप सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत मुनक्किद किया। वेटरनरी कैंप बडगाम के इलाके में लाइव स्टॉक सर्विसेज और किसानों की जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए मुनक्किद किया गया। ये तो बहुत अच्छा है, हम इनका बहुत शुक्रगुजार है कि ये हमारे गरीब तबके में आते हैं कभी कभी और हमें ऐसी फैसिलिटी मिलती है यहाँ पे। लेकिन हम जहाँ से आए हैं वहाँ से यहाँ से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर है वो, तो हमें वहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है वहाँ पे। यहाँ तो किया जा रहा है गाय का मतलब इलाज, बकरियों का, जो जानवर है एनिमल्स में उनकी सब की इलाज यहाँ पे हो रही है। दवाई ववाई तो मिल रहा है सर, दवाई भी तो अच्छे से इलाज किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। मुनक्किदा इस कैंप के दौरान BSF के वेटरनरी पेशेवर अफराद ने मकामी माहिरीन के साथ मिलकर मवेशियों की सेहत का मुआयना किया। मुख्तलिफ बीमारियों की रोकथाम से मुताल्लिक हिफाजती टीके लगाए और जानवरों का इलाज किया। ये कैंप मकामी किसानों के लिए इंतहाई फायदेमंद साबित हुआ, जिन्हें अक्सर दूर दराज मकाम की वजह से मुनासिब वेटरनरी देखभाल तक रसाई में चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। बहुत अच्छा इन्हें बहुत काम अच्छा किया। यहाँ पे गाय के लिए दवाई दिया, इंसान के लिए दवाई दिया, बहुत अच्छा। लोग एकदम सेटिस्फाइड हो गए। यहाँ पे मेरे को गाय का प्रॉब्लम था, उन्होंने उनको ट्रीटमेंट किया था सवेरे, मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैं मुतमईन हो गया सर। बीमार जानवरों के इलाज के अलावा कैंप में जानवरों की देखभाल, बीमारियों से बचाव और काश्तकारी के बेहतरीन तरीकों के बारे में कीमती मशवरे भी फराहम किए गए। इस इक़दाम से न सिर्फ मवेशियों की सेहत को बेहतर बनाने में मदद मिली, बल्कि सिक्योरिटी फोर्सेज और मकामी कम्युनिटी के दरमियान ताल्लुक को भी मजबूत बनाया। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय हमें बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह आइंदा शुमारा लेकर फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासिर।